की मंगलमयी कथा के आयोजक भैया श्री चंद्रशेखर यादव जी एवं उनके सभी साथी सहयोगी ग्रामवासी क्षेत्रवासी धर्मनिष्ठ सभी महानुभावों को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया भगवान की कथा का, जो भगवान का गुणगान श्रवण करता है वो धन्य है। जिस मुख से भगवान के गुणगान भगवान का संकीर्तन हो जाए वो मुख पावन है। जिन कानों से हम भगवान की कथा श्रवण कर लें वो हमारे कान पावन। वैसे तो कहा गया है जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि धवन समाना। अगर इन कानों से हमने कभी भी कथा नहीं सुनी तो वो कान कान नहीं है, वो सांप के बिल है। बंधुओं, एक बात विशेष ध्यान देना है एक बात पर कि अगर हमारे आप के अंदर सच्ची चित्र भक्ति है, अगर आप कई सुख बताए गए हैं, कई सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, ये सबसे पहला सुख बताया गया है संत महापुरुषों के द्वारा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। ये महापुरुषों के द्वारा सुख बताए गए हैं। पहला सुख अगर शरीर निरोगी है तो पहला सुख है। घर में आपके माया है, ये दूसरा सुख बताया गया है। आपकी घरवाली सुलक्षणा है, पतिव्रता है, ये तीसरा सुख है। अगर आपका बेटा आज्ञाकारी है मेरे भाई, तो समझ लीजिए आपको चौथा सुख मिल रहा है। पंचम सुख घर सज्जन वासा, तो पांचवा सुख बोला गया है कि आपका जो पड़ोसी है ना वो सज्जन है। ऐसा ना हो वो दिन रात तुमसे लड़ाई लड़े। आपका पड़ोसी अगर सज्जन है मेरे बहनों, मेरी माँ बहनों, तो समझ लीजिए आपको पांचवा सुख मिल रहा है। कई सुखों का वर्णन महापुरुषों के द्वारा किया गया है। इसमें जो चौथा सुख है वो बताया गया है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना मानता हो। बड़ा बढ़िया उदाहरण विद्वान संत महापुरुष देते हैं। एक जगह एक बेटा उसका बाप दोनों चोरी करते थे। चोर थे, बाप चोर था, बेटा भी चोरी करने लगा। बड़ा ध्यान से समझना है। बेटा को बाप कहने लगा भैया देखो आप मंदिर में चले जाना, लेकिन जहाँ कथा भागवत होती हो वहाँ मत जाना। बड़ा ध्यान से समझना है बंधु। मेरे दादा वो बाप कहने लगा बेटा से कि आप मंदिर में चले जाना, लेकिन कथा भागवत में मत जाना, ये हमारी आज्ञा है। वो था चोर। अब वो समझ रहा ऐसा न हो भाई कहीं हमारा बेटा कथा में चला जाए, कथा में राम नाम श्रवण करके ऐसा न हो कहीं चोरी का पैसा छोड़ दे।
तो कहा जहाँ कथा हो रही वहां मत जाना, मंदिर में भले चले जाना। बंधु, बेटा आज्ञाकारी है। अगर आप अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं तो एक दिन भगवान की कृपा होगी, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, भले ही आपका बाप चोर हो। बहनों, अगर आप अपने पति की आज्ञा मानती हो, भले आपका पति जुआरी ही क्यों न हो, शराबी ही क्यों न हो, लेकिन अगर आप पतिव्रत, आपने पतिव्रत अपना रखा है तो एक दिन भगवान तुम्हारी खबर जरूर लेगा, तुम्हारे पति को ऐसे मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा, तुम्हारा पति सही रास्ते पे आ जाएगा। मेरे बंधुओं, बेटा आज्ञाकारी था। जेठ का महीना, बाप बेटा को लिया, दोनों लोग चल पड़े। एक आम की बगिया में पहुंच गए, आम पक रहे थे। बेटा से बाप कहने लगा, देखो हम ऊपर से आम गिराए रहे हैं इन चोरी से, और तुम नीचे इन आमों को इकट्ठा करो। हम ऊपर से गिरावे और तुम नीचे बीनो। मेरे बंधुओं, बाप ऊपर चढ़ गए, आम गिराने लगा, चोरी करने लगा, और जो बेटा था वो नीचे आम इकट्ठा करने लगा। मेरे बंधुओं, बाप की आज्ञा है कि जहाँ पर कहीं कथा हो रही हो और भूल से आप निकल जाना धोखे से, तब कान में अंगुलियां जरूर दे लेना। मेरी कथा सुनाई मत देना, सुनाई न पर सुनना, कान में अंगुलियां घुसेड़ लेना। मेरे बंधुओं, आज आप आम गिरा रहा है तो लड़का आम बीन रहा है, तब तक पड़ोस में कथा चल रही थी, आवाज आई, पंडित जी बोले भगवान सब कुछ देखता है, परमात्मा सब कुछ देखता है। मेरे बंधुओं, ये सब, और उसके पहले कांटा लग गया। अब जब कांटा लग गया तो जो बेटा था वो, उसकी उंगलियां अकस्मात निकल पड़ी कान से, कांटा निकालने के लिए। तब तक आवाज आ गई कान में, परमात्मा सब कुछ देखता है। मेरे बंधुओं, अब उसने सोचा जब परमात्मा सब कुछ देखता है तो लाओ अपने पिता को बताई देंगे। मेरे बंधुओं, एकदम विचार किया और कहा, अरे पिताजी भागो, भगवान। बाप हड़बड़ाई के नीचे आया, भाग पड़ा, आगे आगे लड़का भाग रहा, पीछे पीछे बाप भाग रहा। 1 किलोमीटर निकल गए। तब जाकर के पिता बोला, बेटा भगवान देखता है? कहा हाँ। मैंने कैसे जाना? कहा पिताजी तुम्हारी आज्ञा का तो पालन कर रहा था, भागवत में ये शब्द मेरे को सुनाई पड़े, हमारे पैर में लग गया कांटा। भगवान ने कांटा लगा दिया कि कम से कम अच्छी बात तो सुन लो। वहां पर मैंने शब्द सुना, भगवान सब कुछ देखता है, अगर न बताता तो मेरे को पाप लगता। मेरे बंधु, आज से पिता पुत्र दोनों चोरी करना छोड़ दिया, भगवान के भक्त बन गए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे ये मार्ग सोई। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। 2 लाइनों का भजन उस परम पिता के श्री चरणों ने, नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर
कृष्ण बड़े सब देवन में कृष्ण बड़े सब देवन में कृष्ण बंधुओं, कहते हैं कि इस प्रकार का अनुष्ठान, कथा भागवत का अनुष्ठान जो प्राणी करता है,
मेरे बंधुओं बड़ा ध्यान से समझना इस बात को। भैया जी ने जो अनुष्ठान किया है चंद्रशेखर यादव जी ने, पता नहीं कब से इनके मन में ये धारणा बनी हो, पैदा हुआ, पता नहीं कब इन्होंने सोचा होगा। 1 साल पहले, 2 साल पहले, ये हमको बता नहीं सकते। इनकी भावना है, इन्होंने पता नहीं कब सोचा होगा दोनों प्राणियों ने कि हम भगवान की कथा करवाएंगे। ये समझ लीजिए मेरे भाई, जिस दिन इन्होंने भावना बनाई होगी उसी दिन से इनके दोनों पति पत्नी के अंदर धर्म का बीज हो गया, धर्म का बीज हो गया। मेरे बंधुओं, आज वो धर्म का बीज जो इन्होंने बोया, आज वो फल फूल रहा है। वो धर्म रूपी बीज आज फल फूल रहा है। कितने अतिथि मेहमान, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी को इन्होंने बुला लिया। अपनी भक्ति, अपनी भावना के बल पर परमात्मा की कथा के बहाने हम सब एक जगह पर एकत्रित हुए। बंधुओं, एक बात और समझ लेना, जब हम आप भगवान की कथा करवाते हैं, भगवान की कथा का अनुष्ठान, भागवत कथा करते हैं, तो उस समय में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, अब पता न जाने कहाँ से वंश चला होगा। भैया मेरे दादा, पता न जाने कहाँ से हमारा वंश चला होगा। बाप दादा, परदादा, उनके दादा, उनके दादा, पता नहीं कहाँ से चला होगा वंश। हमारे पूर्वज अगर किसी कारण से स्वर्ग न मिल पाया होगा, पूर्वजों को किसी कारण से, आज आपने कथा करवाई, आप आज कथा करवा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं जब से आपने कथा प्रारंभ की है, भगवान की कथा सुनने का व्रत लिया है, मेरे बंधुओं, उसी समय से आपके पूर्वज स्वर्ग में आकर के बैठ गए। अगर किसी प्रकार वो स्वर्ग में नहीं मिल पाया, लेकिन आज जब तुमने कथा का अनुष्ठान किया तो आपके पूर्वज, पता नहीं कितनी पीढ़ी चली आ रही, सारे पूर्वज मगन हैं और वैकुंठ में, स्वर्ग में बैठे कथा सुन रहे हैं। आप यहाँ कथा सुन रहे हो, आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठे कथा सुन रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि मेरे वंश में कोई माई का लाल पैदा हुआ जो आज भगवान की कथा का अनुष्ठान करके आज हमको भी नरक से उबार लिया। हम भी प्रभु के दरबार में स्वर्ग में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। मेरे बहनों, आपने सुना होगा भगीरथ ने कितने पूर्वजों का उद्धार किया था। गंगा मैया को लाकर के अपने 60,000 पुरुषों का उद्धार कर दिया। आप भी गंगा ले आए यहाँ पर, भैया चंद्रशेखर जी, आप भी गंगा ले आए। जैसे भगीरथ गंगा लाए थे, आप भी गंगा ले आए। ये है ज्ञान की गंगा, ये है ज्ञान की गंगा। इसमें जो कोई डुबकी लगाता है वो पल्ले पार हो जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, एक कलिकाल चल रहा है, बड़ा उल्टा समय चल रहा है। भाई को नहीं मानता है, बाप बेटा को नहीं मानता है, पत्नी पति को धोखा देती है, पति पत्नी को धोखा दे देता है। ऐसा कलिकाल चल रहा है। अगर इस कलिकाल में भगवान का नाम हमारे कान में पड़ जाए, मेरे बंधुओं, इन सारे झंझटों से हम सभी बच जाएंगे। आओ, आज इस समय आप के पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं, ये भागवत भी बताती है और क्या कहते हैं, विश्राम सागर भी बताती है। राजा क्वास की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी।
उनके बहुत सारे पूर्वजों को नरक मिला था। जब उन्हें कथा सुनी तब जाकर के वो स्वर्ग में आए, उनका उद्धार हुआ। बिटिया ये रूई अलग हटा लो, हो सकता है अग्नि ज्यादा प्रज्वलित है, उसको सही कर तो ले जाकर नीचे कायदे से इसको फिर से भी डालो, ज्योति बना और फिर कैसे रखो खाली से। तो मेरे बंधु 4 प्रकार के प्राणी बतलाए गए हैं। एक पहले नंबर के प्राणी वो होते हैं जो केवल वहां की बनाते हैं। पहले नंबर के प्राणी वो होते हैं जो वहां की बनाते हैं, यहाँ से मतलब नहीं। जन्म लिया, थोड़ा सयाने हुए, संत हो गए, बाबा हो गए, वहां की बनाते हैं, यानी भगवान का भजन करते हैं। और दूसरे नंबर के वो प्राणी होते हैं जो वहां की बनावट और यहाँ की बनावट, यानी हर गृहस्थी का भी बोझ संभालते हैं और जब समय मिलता है तो भगवान का भजन भी करते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं। मेरे बंधुओं, तीसरे नंबर के प्राणी वो होते हैं जो केवल यहाँ की बनाते हैं, यानी दिन रात कमाई में, जैसे गधा होता नहीं धार, दिन रात भगवान की कथा से, भगवान से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्मी जी सदा सहाय, भगवान भाड़ में जाए, यानी लक्ष्मी के लिए सारा जीवन निकाल देते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं तीसरे नंबर के प्राणी। धन तो खूब इकट्ठा किया, लेकिन भगवान धर्म में, धन को धर्म में नहीं लगाया, भगवान का चिंतन नहीं किया। मेरे बंधुओं, ऐसे 30 प्रकार के प्राणी होते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं चौथे नंबर के वो प्राणी होते हैं मेरे भाई, ना वो यहाँ की बनाओ तो ना वहाँ की बनाओ। दिन भर गए मजदूरी की, जो 2-4 सौ मिले और शाम को आए ठेके पर, सारे उड़ाए दिए और नाले में घुसमुड़े पड़े। ऐसे चौथे नंबर के प्राणी हैं मेरे दादा, मेरी माँ, बहनों, भाइयों, चौथे नंबर के प्राणी। अब आप सोच लो, आप किस श्रेणी के प्राणी, आप एक सुमार लगाइए, आप खुद ही सुमार लगा लो, हम किस श्रेणी में हैं। चौथे नंबर के प्राणी वो आदमी वो होते हैं जो दिन भर तो मजदूरी की, जो 2-4 सौ कमाया, शाम को ठेके पर गए, शराब किया, दुनिया भर का ड्रम खाया, और जब नशे में हुए तब घर नहीं पहुंचे, बीच में नाली पड़ गई, नाली में घुसमुड़े पड़े। एक चौथे नंबर, एक जगह एक नशेड़ी नाली में पड़ो, और तब तक आई गया कुटिया, अब मुंह ऊपर को फैलाए, बड़ा घोसई में कुटिया मुंह चाटने लगी। नशे में इतना वो कुटिया को सहलाने लगा, कुटिया को सहलाते पूछ हाथ में आई गई। तो क्या बोला के तुम फीता की जगह चोटी कब से बांधने लगी? बताओ कि चुटीला कब से बांधने लगी? अब उसको होश नहीं है कि ये कुटिया है या हमारी धर्म पत्नी है। वो पत्नी समझ बैठा कुटिया को, वो कुटिया को पत्नी समझ बैठा। मेरे बंधु, आओ भगवान की कथा में चला जाए, इसी में कल्याण है। मुद्रा राम भाई यादव प्राण हरियाणी की तरफ से 501 मुद्रा गोकर्ण यादव रावतपुर, 51 मुद्रा चिंता राम यादव रावतपुर, 50 मुद्रा अनूप वर्मा रावतपुर, 10 मुद्रा महेंद्र रावतपुर, 51 मुद्रा खुशी यादव रावतपुर, 10 मुद्रा कौशल के पुत्र प्राण जी की तरफ से 10 मुद्रा, 20 मुद्रा आयांश यादव गंगा हरियाणी की तरफ से। ये सभी भक्तों की शुभ कमाई भगवान के श्री चरण में सादर समर्पित, परमात्मा सभी का कल्याण करे। मेरे बहनों,
भगवती ने गिरजा की पूजा की, भगवती से वरदान मांगा। समय कम था, वहां पर कथा बहुत लंबी थी, तमाम भजन छूट गए। माता भगवती सीता के अंदर बड़े भाव हैं, छोटा सा 2 लाइनों का पद। जानकी जानकी चलिता लीलिए, जानकी शब्द 2 है, शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। जानकी यानी सीता जी और जानकी यानी प्राण जी। जानकी जानकी चलिता लीलिए, तो
आज भगवती की पूजा संपन्न हुई, आशीर्वाद दिया। मेरे बंधु, अगर लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लोग कहते हैं फलाने के पास कुछ नहीं है, अरे अगर पहचान जाओगे इतना धन है तुम्हारे पास, हमारे पास, जिस धन, ऐसा धन जो हमें भव सागर से पार कर दे। अरे सारे विश्व का रचयिता हमारे अंदर बैठा है, ऐसा परम धन है हमारे पास, फिर भी लोग कहते हैं हम गरीब हैं।